नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आप जानते हैं मैं बड़े बड़े मुद्दे लाता हूं, बड़े बड़े मुद्दे उठाता हूं, दुनिया की हर चीज पर बात करता हूं। प्लीज मुझे बताइएगा आपको कौन कौन से टॉपिक पसंद है, हम उसी के आधार पर बात करेंगे। लेकिन आज की खबर बेहद बड़ी है। आज की खबर बड़ी क्यों है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने किसानों पर बुलडोजर चला दिया। अब आप कहेंगे अरविंद केजरीवाल तो सत्ता से बाहर है। भूलिए मत, वो अभी भी पंजाब के अंदर सत्ता में है और पंजाब में वो भगवंत मान की नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल की सरकार है। अरविंद केजरीवाल भगवंत मान का रिमोट कंट्रोल है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन 19 मार्च को एकाएक शाम को पंजाब पुलिस जाती है और उसके बाद किसानों के जो अस्थायी टेंट हैं जो शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर है उन पर बुलडोजर और जेसीबी चलवा देती है। 800 किसानों को हिरासत में लिया जाता है और जो किसानों के दो सबसे बड़े नेता हैं इस पूरे आंदोलन से जुड़े हुए, जगजीत सिंह ढल्लेवाल, उन्हें जालंधर के अंदर एक गेस्ट हाउस के अंदर रखकर उसे अस्थायी अस्पताल में तब्दील कर दिया जाता है। वहीं सरवन सिंह पंढेर को भी हिरासत में ले लिया जाता है। 2000 पुलिस वाले जाते हैं और 2000 पुलिस वाले जो है वो लगभग 800 किसानों को हिरासत में ले लेते हैं। किसान बस में बैठ के निकल जाते हैं। अब आप ये बोलेंगे ये तो रास्ता ब्लॉक करके खड़े थे, तो इनको अगर पंजाब सरकार या केजरीवाल सरकार ने हटा दिया या केजरीवाल की पंजाब सरकार ने हटा दिया तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत सबसे बड़ी बात यह है कि यही अरविंद केजरीवाल जब 13 महीने का किसान आंदोलन 3 कृषि कानूनों को लेकर चला था तो इन्हीं किसानों को खाद, पानी और बाकी चीजें देने में व्यस्त थे, उनके लिए संसाधन जुटाने में व्यस्त थे, उनके लिए टॉयलेट पहुंचा रहे थे। अब उनका एक पुराना बयान वायरल हो रहा है। केजरीवाल वैसे पलटी मारते रहते हैं ना, पलटी मारनी उनकी आदत है, तो केजरीवाल पलटी मारते हुए उन्होंने इस बार किसानों पर ही बड़ी कार्रवाई की है क्योंकि उनको लगता है कि इससे पंजाब की अर्थव्यवस्था को खतरा है। तो भाई जब किसानों ने दिल्ली घेर लिया था तब आप उनको क्यों खाद पानी दे रहे थे? कल जो कुछ हुआ, 19 मार्च जो कुछ हुआ, उसके बाद अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो वायरल है, देखिए। 1 घंटा दो, 1 घंटे के अंदर आपके लिए मैं भिजवाता हूं दिल्ली। 1 घंटे के अंदर हमने जनरेटर भिजवा दिए, बिजली का इंतजाम कर दिया, टॉयलेट का इंतजाम कर दिया, पानी का इंतजाम कर दिया, सारा इंतजाम कर दिया। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज भी किसान आंदोलन 4 महीने के बाद जिंदा है। मैंने सभी को बोला है कि वो पूरी तरह से उनके खाने के लिए, उनके मेडिकल के लिए, उनको जिस तरह की भी पानी का, टॉयलेट का जो भी ज़रूरत है उनको पूरा करें। इस मौके पे, आज गुरु पर्व के मौके पे, मैं सभी दिल्ली वासियों से भी अपील करता हूं कि हमारे बॉर्डर के ऊपर जो किसान आए हुए हैं, आपकी जो भी आपसे बन पड़ता है आप उनकी पूरी तरह से सेवा कीजिए। ये किसान हमारे किसान हैं, हमारे देश के किसान हैं और जिस देश का किसान दुखी है वो देश कैसे आगे बढ़ सकता है? तो हमें पूरे तन मन धन से अपने किसानों की सेवा करनी है। और आपको पता है ना, ये किसान 13 महीने से पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैठे हुए थे। इनकी मांग क्या थी? इनकी वही मांगे हैं जो कृषि कानून के रद्द करने के वक्त या खत्म करने के वक्त उनसे जो कमेटी बनाकर बातचीत की गई थी, एमएसपी, स्वामीनाथन आयोग और जितनी भी पुरानी मांगे, जिसमें प्रमुख एमएसपी की है कि फसलों में एमएसपी की गारंटी के लिए कानून लागू हो। अब कहते हैं ना, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक मेढक था और एक बिच्छू था। तो बिच्छू मेढक के पास गया और उसने कहा कि भाई मुझे नदी पार करा दो। दोनों नदी पार करने लगे। मेढक के ऊपर बिच्छू बैठा, बिच्छू चलने लगा, मेढक भी चलने लगा और आधी से ज्यादा दूरी जब तय करी तो बिच्छू ने मेढक को काट लिया। और काटने के बाद मेढक मरने लगा। तो उसने मरते मरते उससे पूछा, अरे मैं तो आपको नदी पार करा रहा था, आपने मुझे काटा क्यों? बोले नदी पार करा रहे थे, ये आपकी बड़प्पन है, ये आपका बड़प्पन है, लेकिन काटना मेरी फितरत, तो मैंने काट लिया। तो यही होता है ना, जब हम आस्तीन में सांप पालेंगे। माफ कीजिएगा, मैं किसी किसान को सांप नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं यहां ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इन किसानों ने भारत की अर्थव्यवस्था का कितना बड़ा नुकसान कराया है एक पॉलिटिकल नैरेटिव के पीछे फंसकर। वो पॉलिटिकल नैरेटिव क्या था? वो पॉलिटिकल नैरेटिव था मोदी विरोध।
क्योंकि ये जो किसान थे, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसान थे, पंजाब के कुछ किसान थे, हरियाणा के कुछ किसान थे। जो किसान आंदोलन 13 महीने नरेंद्र मोदी के खिलाफ हुआ था, उसको यही आम आदमी पार्टी खाद और हवा देती थी। 13 महीने पहले इन किसानों को उस कमेटी में जो फॉलोअप नहीं हुआ, या एमएसपी की गारंटी के नाम पर पंजाब और खनौरी बॉर्डर पर खुद भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने बिठवाया था, क्योंकि उनको लगता था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको इससे फायदा होगा। कांग्रेस को यह लगता था कि लोकसभा के बाद जो हरियाणा विधानसभा चुनाव आएंगे उसमें उनको फायदा होगा। लेकिन अब भगवंत मान से लेकर तमाम लोग परेशान हैं। भगवंत मान मध्यस्थता करा रहे थे केंद्र, राज्य सरकार और किसानों के बीच। कल एक बैठक हुई, लेकिन बैठक के तुरंत बाद ये कार्रवाई हो गई। इससे पहले किसानों और भगवंत मान के बीच जो बैठक हुई थी, जो अरविंद केजरीवाल के एक तरह से प्रतिनिधि हैं, क्योंकि मैं भगवंत मान को फुल फ्लेजेड मुख्यमंत्री नहीं मानता, मैं यही मानता हूं कि पंजाब में अब भी अरविंद केजरीवाल की सरकार है और अरविंद केजरीवाल कहीं और नहीं है। अरविंद केजरीवाल इस वक्त पंजाब के अंदर हैं, वो पंजाब के अंदर बैठे हुए हैं और भगवंत मान को कह रहे हैं ये करो, ये करो, ये करो। और भगवंत मान ने 19 मार्च को तमाम किसान नेताओं को उठा दिया, माफ कीजिएगा, उठा दिया नहीं, उठवा दिया। बुलडोजर चलाए, जेसीबी चलाई, झगड़ा और संघर्ष नहीं हुआ, क्योंकि किसान उस हालत के अंदर नहीं थे। अब सोचिए, यही काम अगर जो बड़ा किसान आंदोलन था, जब दिल्ली घेर ली गई थी, तो नरेंद्र मोदी सरकार कर लेती तो कितनी बड़ी हाय तौबा मच जाती, कितनी बड़ी हाय तौबा मच जाती। पता नहीं कहां से कहां तक ग्रेटा थेनबर्ग से लेकर पता नहीं कौन कौन लिखता था उस वक्त, लिखता था ना सोशल मीडिया पर कि किसानों का आंदोलन बहुत बड़ा है। यही अरविंद केजरीवाल लिखते थे और यही अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त टॉयलेट लगवाए, खाने दिलवाया, पानी दिलवाया, लंगर भिजवाया, सामान पहुंचाया, मोरल सपोर्ट दिया, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, इकोनॉमिकल सपोर्ट दिया। और किसान आंदोलन पर वैसे भी कई सवाल उठे थे। अब अरविंद केजरीवाल को क्यों लग रहा है कि ये पंजाब की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है? जब हम जैसे लोग बोलते थे कि जो तथाकथित किसान आंदोलन दिल्ली के आसपास की सड़कों पर चल रहा है, जिसके चलते दिल्ली जाम है और इससे भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी क्षति पहुंच रही है, तब ये लोग क्यों मजाक उड़ाते थे नरेंद्र मोदी का? क्यों कहते थे कि अन्नदाताओं के खिलाफ है नरेंद्र मोदी? मैं कोई नरेंद्र मोदी का समर्थक नहीं हूं, मैं एक पॉलिटिकल नैरेटिव की बात कर रहा हूं। और आज तमाम वो लोग खामोश है जो इस पर हल्ला मचाया करते थे। आज किसी का ट्विटर और सोशल मीडिया आग नहीं उबल रहा। उन यूट्यूब चैनल के पत्रकारों का भी, जिन्होंने इस किसान आंदोलन में मोदी को बदनाम कर करके, किसानों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करके करोड़ों रुपए कमाए हैं। आज कौन कौन चुप है? योगेंद्र यादव। आज कौन चुप है? सतपाल मलिक, जो किसानों के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। आज कौन चुप है? एक हद तक राकेश टिकैत भी, क्योंकि वो देखने नहीं गए कि डल्लेवाल साहब कहां पहुंच गए, वो देखने नहीं गए पंदेर साहब कहां पहुंच गए। तो ये तमाम लोग चुप क्यों हैं? लेफ्ट लिबरल का इकोसिस्टम चुप क्यों है? कांग्रेस ने चूंकि पंजाब में उसको चुनाव लड़ना है, तो प्रदर्शन की एक रस्म अदायगी संसद के अंदर की है। लेकिन राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट, प्रियंका गांधी का ट्विटर अकाउंट खामोश है। अगर यही काम नरेंद्र मोदी कर देते तो कितनी आग उगली जाती सोशल मीडिया पर, आपको पता है ना। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले पंजाब सरकार के एक मंत्री का बयान दिखाता हूं, जिसमें उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है, बेहद महत्वपूर्ण है। इससे पहले पंजाब भगवंत मान की मैं बात आपको नहीं दिखा रहा। अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर मुंह सिलकर रखा हुआ है। आतिशी कुछ कुछ बोल रही हैं, लेकिन आतिशी का भी बोलवा वही यही है जो ये साहब कह रहे हैं। अब देखिए, केजरीवाल के जितने भी चंगू मंगू है ना, उनमें एक है तरुणप्रीत सिंह सांध, पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री। वो इसके लिए भी मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अरे कहां से लाते हैं, कहां से लाते हैं ऐसा जिगरा, और कहां से लाते हैं ऐसे स्टेटमेंट? वो क्या कह रहे हैं? केंद्र सरकार ने किसानों को सीमा पर रोकने और पंजाब को बाकी राज्यों से काटने का एक तरीका ढूंढ लिया है। अरे जनाब सांध साहब, आपने ही इनको 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले बिठाया था कि हरियाणा और पंजाब दोनों में फायदा होगा। अब आपको दिक्कत हो रही है तो आप इनको हटा रहे हैं, क्योंकि लुधियाना का बाई इलेक्शन है और लुधियाना में बड़ी संख्या में व्यापारी हैं। अरविंद केजरीवाल राज्यसभा में चुनकर आना चाहते हैं, इसके लिए उनके राज्यसभा एमपी का बाई इलेक्शन जीतना जरूरी है। मजबूरी कुछ तो रही होगी ना, मजबूरी। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, आपने सुना ना, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो अरविंद केजरीवाल भी ऐसे ही बेवफा नहीं हुए हैं। मेरे ख्याल से उनको भी राज्यसभा की वो सीट दिखाई दे रही है जो बाय इंसिडेंट, बाय चांस
उनके लिए खाली हो जाएगी। तो आगे क्या कहते हैं, केंद्र सरकार ने किसानों को सीमा पर रोकने और पंजाब को बाकी राज्यों से काटने का एक तरीका ढूंढ लिया है। पंजाब को भारी नुकसान हुआ है, राजमार्ग बंद होने से व्यापारियों को नुकसान हुआ है। यही लुधियाना के व्यापारी और पंजाब के बाकी व्यापारी भी, किसान पंजाब की भलाई चाहते हैं तो सीमाएं खोल दे। अरे भाई, ये किसान नहीं जानते थे क्या कि अगर उनकी उपज नहीं बिकेगी तो दिक्कत उनको ही होगी। लेकिन फिर भी 13 महीने उन्होंने चारों तरफ से, कम से कम 3 तरफ से तो दिल्ली को जाम करके रखा ना। अब कई सारी चीजें मैं यहां पर पूछना चाहता हूं। पहला सवाल मेरा ये है कि भाई, इस किसान आंदोलन को खाद पानी आपने मोदी विरोध के लिए ही दिया था ना, जब किसानों ने पूरी की पूरी दिल्ली को घेरा था। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को यह लग रहा है कि मैं लुधियाना बाय इलेक्शन अगर हार जाता हूं तो मेरा बाय चांस राज्यसभा में बैठने का सपना खत्म हो जाएगा। अब 3 साल बाद उन पर दबाव चल रहा है कि पंजाब की सरकार को बेहतर ढंग से चलाया जाए, तो उनको लगता है कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज होनी चाहिए। अब मेरा दूसरा सवाल यहां पर यह है कि जब पहली बार आपने इस पूरे आंदोलन को खाद पानी दिया था, तब आपको नहीं समझ पड़ रहा था कि इससे अंततः नुकसान तो देश का ही होगा। लगातार आंदोलन, किसी एक शहर को जो देश की राजधानी हो उसको 3 तरफ से घेर लेना, व्यापारिक गतिविधियों को रोक देना, आम जनता को मुसीबत में डालता ही है। और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उनको हजारों करोड़ का रोजाना नुकसान होता था उन 13 महीनों के दौरान। तो तब अरविंद केजरीवाल जी और आपकी टीम ने ये क्यों नहीं सोचा था? इसीलिए मैंने तो आपका वायरल वीडियो दिखाया है ना। और मैं इसके बाद एक सवाल और आपसे पूछना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये आंदोलन, या आप अरविंद केजरीवाल कहेंगे कि कह तो दिया उन्होंने कि इसके लिए भी मोदी जी दोषी हैं, क्योंकि मोदी जी ने ये तरीका निकाला है पंजाब राज्य को चारों तरफ से घेर लेने का या उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी खत्म कर लेने का। तो मेरा तीसरा और आखिरी सवाल ये है कि भाई, आपने जब 2024 में 13 महीने पहले इन लोगों को बिठाया था कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की खिलाफत का एक नया मुद्दा मिल जाएगा, और इसी के चलते भगवंत मान ने उस वक्त मध्यस्थता स्वीकारी थी। उनको लगता था कि वो केंद्र और राज्य के बीच एक समझौता करा देंगे, लेकिन किसानों ने तो आपकी भी नहीं सुनी। ये भी एक हकीकत है ना अरविंद केजरीवाल जी। तो अब आपको समझना होगा कि अगर आप पेड़ बोएंगे बबूल का तो बबूल ही मिलेगा, आम, अनार या फिर लीची नहीं मिलेगी। आपने जो बोया है आप वही काटेंगे। मैं आपको लगातार दिल्ली के चुनाव के वक्त बोल रहा था कि आपकी स्थिति बहुत बेहद खराब है। मैं पहला व्यक्ति था जिसने कहा था कि हालात आपके लिए बेहद खराब हैं, आप दिल्ली के अंदर बुरी तरह हारेंगे। और मैंने ये बात कोई ढक छुप के नहीं बोली, संकेतों में नहीं बोली। मैं एक जिम्मेदार पत्रकार हूं। मैंने एक बड़े नेशनल टेलीविजन के कार्यक्रम इंडिया टीवी में ये बात बोली थी। और अब मैं ये कह रहा हूं कि 2 साल अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में आपके बचे हुए हैं। पंजाब संभालना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन ये जो कदम आपने उठाया है ये आपको और बड़ा झटका देने वाला है, क्योंकि आप सबको खुश करके तो नहीं रख सकते ना। सरकार में आने की ये मजबूरी है। आपने जो गड्ढा नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए खोदा, उसके बाद आपको लगा था कि दिल्ली में भी आपको समर्थन मिलेगा, यूपी में भी आपको समर्थन मिलेगा, क्योंकि आप उस समय यूपी के चुनाव सर पर थे। और साथ ही साथ आपको ये भी लगता था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आपको समर्थन मिलेगा। तो अब आपने इसका हश्र देख लिया ना। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि पास के फायदे के बजाय दूर के नुकसान के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन राजनेता ऐसा नहीं करते, और कम से कम अरविंद केजरीवाल तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं करते। मेरे सोशल मीडिया चैनल पर आपको तमाम खबरें, आपको तमाम रिपोर्ट्स, आपको तमाम विश्लेषण रोजाना मिलते हैं। प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक दोस्तों को बोलिए कि दीपक चौरसिया अब सोशल मीडिया पर है, उन्हें फॉलो करें।